सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज की तासिका में हम हिंदी में रचना विभाग में जो विज्ञापन लेखन आपको आता है तो उसकी जानकारी देखेंगे। तो विज्ञापन यानी क्या, जिसे हम ऐड कहते हैं या जाहिरात कहते हैं, तो वह किस तरह से लेखन करना है यह हम आज की तासिका में देखेंगे। विज्ञापन जितना आकर्षक रहे उतना ही उस वस्तु की क्या होती है, खपत वह ज़्यादा होती है। तो विज्ञापन क्या है यह हम समझ कर लेंगे। किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन प्राय 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी, स्थान संबंधी। अब हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु हो, वह जितने लोगों में जितना उस वस्तु का प्रचार अधिक से अधिक होगा तो उतनी ही उस वस्तु की क्या होगी, खपत अधिक से अधिक होती है। तो विज्ञापन जितना अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का होता है तो वह जो वस्तु होती है वह उतनी ज़्यादा बेची जाती है। तो यह विज्ञापन बनाते समय आकर्षक ढंग से, जितना ज़्यादा आकर्षक ढंग से बनता है उतनी ही उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यह विज्ञापन 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, स्थान संबंधी विज्ञापन। अब वस्तु संबंधी विज्ञापन में क्या कौन कौन सी बातें आती है यह हम समझकर लेते हैं। विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थों आदि के विज्ञापनों का समावेश होता है। तो यह जो वस्तु संबंधी विज्ञापन होते हैं, तो जो विक्रेता होता है तो वह आकर्षक जानकारी देकर लोगों का जो जी होता है तो वह लोगों को ललचाने का कार्य करता है और वह उतने ही आकर्षक ढंग से वस्तुओं का विज्ञापन बनाता है। और यह विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो, इसलिए वह किस का इस्तेमाल करता है, अखबार का इस्तेमाल करता है। अखबार में वह विज्ञापन यानी एडवर्टाइज जिसे हम कहते हैं, तो वह ऐड अखबार में देता है। रेडियो, दूरदर्शन और जो प्रसारित माध्यम होते हैं अलग अलग, तो उसमें भी वह उसका विज्ञापन देते रहता है। अब हम देखते हैं कि दूरदर्शन पर केश तेल, अलग अलग तरह के केश तेलों का यह विज्ञापन देखते हैं हम। उसी के साथ साबुन का, पाउडर का, अलग अलग शैम्पू का, अलग अलग खाद्य पदार्थ जो होते हैं तो उनके विज्ञापन हम देखते रहते हैं टीवी पर। तो यह और उसी के साथ रेडियो, अखबार यह जो होते हैं तो इस पर भी विज्ञापन हम देखते ही है। अब दूसरा प्रकार है व्यक्ति संबंधी। वस्तु संबंधी में समझ में आया, तो तेल, साबुन, पाउडर, जो भी खाने की अलग अलग चीज़ें होती है, बिस्किटें होते हैं, चॉकलेट होते हैं, तो यह सारे विज्ञापन यह किस में आते हैं, वस्तु संबंधी में आते हैं। उसी तरह अब जो दूसरा प्रकार है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, तो इसमें जो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन होते हैं तो विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। अब व्यक्ति संबंधी यानी क्या, कोई काम करना है या कोई पद रिक्त है तो उस पर वह पद भरना होता है, तो ऐसे जगहों के लिए जो विज्ञापन दिया जाता है तो वह व्यक्ति संबंधी विज्ञापन होता है। तो ऐसे विज्ञापन आप किसी के घर पर
यदि घर काम के लिए नौकर चाहिए तो यह नौकर जो होता है तो वह क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोसाइटी होती है वहाँ पर चौकीदार यदि चाहिए तो चौकीदार, यह क्या है, व्यक्ति है। उसी के साथ सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन प्राय अखबारों में दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख होता है। तो जो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन होते हैं तो व्यक्ति की जानकारी, यह प्राय आम तौर पर हम यह विज्ञापन अखबारों में दिखाई देते हैं। अखबारों में इसकी जानकारी हमेशा आते रहती है। तो इसमें किसी के घर पर नौकर चाहिए, चौकीदार चाहिए, या काम के लिए सेल्समैन चाहिए, या शिक्षक, मैनेजर, ऐसे जो अलग अलग पद होते हैं तो उसके लिए यह विज्ञापन दिए जाते हैं। और उसी के साथ उस विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता, वह कितना लिखा पढ़ा है, वह सारी बातें उसमें दी जाती है। और उसी के साथ वेतन के बारे में भी उल्लेख उसमें किया जाता है कि कितना वेतन दिया जाएगा। तो यह हुए व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। उसके बाद स्थान संबंधी। स्थान यानी क्या, जगह। स्थान यानी क्या, जगह। तो विज्ञापन में निवास स्थान, दुकान अथवा जमीन आदि की उपलब्धता अथवा खरीदी बिक्री से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तो स्थान संबंधी यानी निवास स्थान, जो हम किसी को किराए पर या भाड़े से घर देना होता है, फ्लैट देना होता है, तो यह विज्ञापन भी हम अखबारों में देखते हैं। कोई दुकान किराए पर देनी है, या कोई ज़मीन बेचनी है, या खरीदी करनी है, तो ऐसे जो विज्ञापन होते हैं तो वह स्थान संबंधी विज्ञापन में आते हैं। तो वस्तु संबंधी विज्ञापन, इसमें वस्तुओं की जो चीज़ें होती है तो वह बेची जाती है, खरीदी जाती है। उसके बाद व्यक्ति संबंधी यानी जो इंसान होते हैं तो उनके संबंधी यह विज्ञापन होते हैं। और तीसरा स्थान संबंधी यानी जगह के संबंध में। तो यह 3 प्रकार के विज्ञापन होते हैं। अब देखो, यह विज्ञापन जो है तो वर्तमान युग यह स्पर्धा का युग है, और हम देखते हैं, और उसमें यह स्पर्धा का युग होने के कारण विज्ञापन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन जितना अधिक अच्छा हो उतनी ही उसकी खपत क्या होती है, अधिक से अधिक होती है। हम टीवी पर भी देखते हैं, जो विज्ञापन जितना अच्छे ढंग से बनाया है तो हम वह विज्ञापन देखकर हम सोचते हैं कि यह लेना है कि नहीं लेना है। तो उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पाद की बिक्री या आंकड़ा निर्भर करता है। आज संगणक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अंतर्जाल यानी इंटरनेट एवं भ्रमणध्वनि यानी मोबाइल क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से समाज तक पहुंच जाती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, तो लोगों में रुचि निर्माण करना किसी भी वस्तु संबंधी, और उनका ध्यान उस पर केंद्रित करना, यह विज्ञापन का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम जब विज्ञापन लेखन करेंगे तो कौन कौन सी बातों की ओर हमें ध्यान देना ज़रूरी है, यह अब हम देखेंगे। अब देखो, विज्ञापन लेखन करते समय कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना है हमें, तो कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त हो। लेखन कार्य कैसा करना है,
कम करना है। अगर जो भी लेखन कार्य करोगे तो उससे पढ़ने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जानी चाहिए। ऐसा लेखन कार्य यानी कम शब्दों में अधिक जानकारी मिलनी चाहिए। विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो। अंततः शब्द रचना भाषा शुद्ध हो। तो विज्ञापन का ढांचा इस तरह से तैयार करना है कि एकदम देखते ही आकर्षक लगना चाहिए, और जो भाषा होती है तो वह शुद्ध होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो, यानी बड़े अक्षरों में। वह जिसका भी विज्ञापन हम कर रहे हैं तो वह बड़े अक्षरों में अच्छे तरीके से लिखना है। विषय के अनुरूप रोचक शैली हो। आलंकारिक काव्यमय प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाए। तो हमें यदि कोई कविता की लाइन या टैग लाइन होती है तो ऐसे टैग लाइन का या कविता का प्रयोग भी हम उसमें कर सकते हैं, और वह भाषा आकर्षक और प्रभावी काव्यमय होनी चाहिए। ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। तो यह विज्ञापन जब हम बनाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि लोगों की रुचि, पसंद, आदत, जो फैशन है, तो वह सारी बातें इस विज्ञापन में आनी चाहिए। तो विज्ञापन में उत्पादक की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। अंततः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है, तो गुणवत्ता पर महत्व देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 3 साबुन लिए तो उस पर 1 फ्री, यह इस तरह से दिया जाता है। तो यह फ्री देना ज़रूरी नहीं, मगर गुणवत्ता वह किस तरह से अच्छा है यह बताना बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण होता है। विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क, दूरध्वनि, भ्रमणध्वनि, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। विज्ञापन लेखन करते समय सिर्फ पेन से ही हमें लिखना है, पेंसिल या स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। अब देखो, चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता भी उसमें विज्ञापन में नहीं होती है। विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित होती है। तो यह विज्ञापन लेखन करते समय हमारे शब्द कितने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 ही चाहिए। बहुत अधिक लंबा चौड़ा विज्ञापन भी आकर्षक नहीं लगता है। विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा है अब विज्ञापन लेखन करते समय कौन से मुद्दों की ओर ध्यान देना है। अब देखो, प्रश्न इस तरीके से आ सकता है। यह एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता कौन सा प्रकार है? बोलो। तो कौन सा प्रकार है? यह व्यक्ति संबंधित विज्ञापन है, क्योंकि एटीएम के लिए क्या चाहिए? सुरक्षा रक्षक चाहिए। अब उसकी शैक्षिक योग्यता यानी उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, कालावधि, संपर्क, आयु सीमा, यह सारी बातें इसमें विज्ञापन बनाते समय आनी चाहिए। तो अब देखो, विज्ञापन कौन चाहिए? सुरक्षा रक्षक चाहिए। इसलिए बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? सुरक्षा रक्षक। आवश्यक है एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। तो हम देखते हैं कि एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए तो उसकी तबीयत कैसी होनी चाहिए? मजबूत, तंदुरुस्त होनी चाहिए। इसलिए क्या लिखा है? चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक, जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। अब बहुत ज़्यादा आयु उसकी होती है तो वह रक्षा कर सकेगा क्या एटीएम की? नहीं। इसलिए यह आयु क्या दी हुई है? 25 से 30 वर्ष तक उसकी आयु होनी चाहिए। और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएट यानी 12वीं
और 12वीं के बाद 3 साल जो हम BA, BCom, BSc कहते हैं, तो ग्रेजुएशन उसका होना चाहिए। कार्य का समय यानी कालावधि, तो उसका समय क्या होगा, ड्यूटी का टाइम क्या होगा, 10 बजे से शाम के 6 बजे तक यह उसका कालावधि रहेगा। और यह संपर्क करें यच ATM सर्विस, मोबाइल नंबर 12122120012। तो इस तरह से हम लिखना चाहिए। तो कहाँ पर संपर्क करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारी देनी बहुत ज़रूरी होती है। और अंत में जो भी सुरक्षा रक्षक के लिए व्यक्ति होगा, उसे लगता है, जिससे लगता है कि मुझे यह नौकरी करनी है, तो वह इस पते पर फिर क्या होता है, मोबाइल पर फ़ोन करता है और ईमेल आईडी देखकर उसे अपना क्वालिफ़िकेशन और मिलने का टाइम वह पूछ लेता है। ईमेल आईडी yatm@xyz.com। तो इस तरह से आप देखो, जो पॉइंट दिए हुए हैं तो वही पॉइंट लेकर यहाँ पर जो ऐड तैयार की गई है, विज्ञापन तैयार किया गया है, तो इस तरह से विज्ञापन हमारा होना चाहिए। और यह विज्ञापन अब आपको समझ में आया ही होगा। तो इस तरह से कौन सा भी विज्ञापन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। यह विज्ञापन आपको प्रश्न और उत्तर, यह दोनों भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद छात्रों।